नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आज मैं फिर एक और बहुत बड़ा ऐसा खुलासा जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस उत्तराखंड में एक राज्य में दो विधान कैसे चल सकते हैं। एक राज्य में आम आदमियों के लिए एक नियम और दूसरे विशेष लोगों के लिए दूसरा नियम कैसे अलाउ हो सकता है, इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करूंगा। और अगर आपको मेरी बात 1% भी सही लगे तो एक लाइक और एक शेयर आपने ज़रूर करना है, ऐसा मेरा आप लोगों से अपेक्षा रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे बगल में चलती हुई एक वीडियो और कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये वीडियो जो नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी सुपरस्टार श्वेता महारा है, जिन्हें आप विभिन्न महोत्सवों में अलग अलग गानों में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें मैं इनके आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं पाताल भुवनेश्वर में गई हुई श्वेता महारा जी की तस्वीर, जहां पर इन्होंने फ़ोटो खिंचाई है। इंटरनेट पर ये तस्वीरें वायरल हैं। हालांकि मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्र नीति ये दावा नहीं करता कि ये तस्वीरें सत्य ही होंगी, लेकिन पूरे इंटरनेट पर ये तस्वीरें आज छाई हुई है, तो हमने भी सोचा इसका एक विश्लेषण कर लेते हैं। अब आपको एक तस्वीर और देखनी चाहिए, जिस तस्वीर में लिखा हुआ है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर कैमरा ले जाना सख्त मना है, और इस भुवनेश्वर मंदिर में आप जब जाते हैं तो आपको कैमरा जमा करने का निर्देश दिया जाता है। और इसके संरक्षक हैं जिला अधिकारी पिथौरागढ़, उप जिला अधिकारी बेरीनाग, जो कि साफ उस तस्वीर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सवाल यहाँ पर उठता है पहला कि आम आदमियों को जब मंदिर समिति वाले चलो हटो जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल बोल के धुतकार के धमका के बाहर निकाल देते हैं, तो इन खास लोगों के लिए जो तथाकथित बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इनके लिए एक राज्य में दो विधान कैसे चल सकते हैं, ये सवाल आज उठाना बहुत जायज़ है। और यह सवाल केवल पाताल भुवनेश्वर का नहीं, आप देखते हैं केदारनाथ मंदिर में भी जब आम लोग जाते हैं तो उन्हें बड़ा दुत्कार करके ऐसे लाइन में खड़ा करके ऐसे फेंका जाता है, साइड 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 हटो, जैसे कि वो कोई निर्जीव वस्तु हो। लेकिन जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, वहाँ से तस्वीरें भी आती हैं, और आज इसी प्रकार का दोहरा और दोगला रवैया जो है यहाँ से पाताल भुवनेश्वर से देखने को मिला है। ये कैसे मिल गया, और इस पर मंदिर समिति ने तस्वीरों के वायरल होने के बाद क्या एक्शन लिया। हमें आदरणीय श्वेता महारा जी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अगर पाताल भुवनेश्वर जाना चाहता हूं तो मैं भी भगवान के साथ एक फ़ोटो ज़रूर खींचना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे फ़ोटो खींचने का मौका मिले तो एक आम आदमी का क्या दोष है, उसे क्यों फ़ोटो नहीं खींचने दिया जा रहा है, क्या आपत्ति है फ़ोटो खींचने में। और अगर आपत्ति है, अगर आपको आपत्ति है तो सबको होना चाहिए। भैया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 जब विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी इन द फ्रंट ऑफ लॉ की बात करता है, तो ये इक्वलिटी क्या उत्तराखंड में, क्या पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होती, क्या रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होती, और क्या हमारे देश में आर्टिकल 14 लागू नहीं है। ये मंदिर समिति वालों को कहीं ना कहीं सोचना होगा, और चाहे सांकेतिक रूप से ही सही, कुछ चालान तो ऐसे लोगों पे जरूर होना चाहिए, वो बड़े कितने बड़े सुपरस्टार, कितने बड़े मंत्री क्यों ना हो, कि जहाँ पर जो चीज़ अलाउ नहीं है वो नहीं है, और कम से कम इन लोगों को सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।